नमस्कार, मैं हरिराम। आप देख रहे हैं द सरफेस न्यूज़। दोस्तों, 5-6 महीने बाद में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के गाँव में अभी से चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। ऐसे में हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नाम है विधानसभा विश्लेषण। इस विधानसभा विश्लेषण कार्यक्रम के अंदर हम सबसे पहले नागौर जिले की 10 विधानसभाओं का विश्लेषण करेंगे। हर एक एपिसोड में हम एक विधानसभा की बारीकी से विश्लेषण करके आपके सामने रखेंगे और ऐसे करके हम रोजाना एक विधानसभा का विश्लेषण करेंगे और इस विधानसभा विश्लेषण में हम जब से वो विधानसभा क्षेत्र बना है तब से लेकर के अब तक कौन सा उम्मीदवार विजेता रहा है, कौन सा उपविजेता रहा है, कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी से था, किसको कितने वोट मिले थे और कौन सा उम्मीदवार कितनी बार चुनाव जीता है, ये सारे जहाँ से विधानसभा बनी है वहाँ से लेकर के अभी तक यानी कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उनकी सारी सूची और उसकी सारी जानकारी कि कौन से उम्मीदवार का कद ज़्यादा अच्छा रहा है, कौन से उम्मीदवार को कितनी बार हार मिली है, कौन सा उम्मीदवार कितनी बार जीता है, तो सारी जानकारी हम शुरू करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे एक विधानसभा के बारे में। तो अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके भी आप अपनी राय को दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज सबसे पहले नागौर जिले की विधानसभा जिसका नाम है जायल विधानसभा। और जायल विधानसभा की पूरी जो विवरणिका हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जायल विधानसभा कब बनी उससे लेकर के आज तक कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं एक बार हम उनका नाम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जायल विधानसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1972 में, जब वो 1972 में विधानसभा बनी और उसका पहला चुनाव था। उसके विजेता थे राम सिंह कुड़ी, जिनको उस समय 24,794 मत मिले थे। उसके बाद में अगला चुनाव हुआ था उसके 5 साल बाद में 1977 में। उस समय जो उम्मीदवार जीते थे उनका नाम था मांगीलाल और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। उसमें उनको वोट मिले थे 14,704 वोट मिले थे। उसके बाद में 1977 के बाद में जो इमरजेंसी का समय आया था उसके बाद में 1980 के अंदर वापस 3 साल बाद में चुनाव हुए थे। इन 3 साल बाद में चुनाव हुए थे, इसमें जो विजेता रहे थे उनका नाम था रामकरण, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से थे और इनको इसमें वोट मिले थे 13,435। 1980 के बाद में 5 साल बाद में जो चुनाव हुए थे उसमें विजेता थे मोहनलाल लोकदल से और इनको 27,992 मत उस समय मिले थे। 5 साल बाद में 1990 में मोहनलाल ने चुनाव लड़ा था जेडी यानी कि जनता दल से और उसमें 1990 में उनको जो मत मिले थे वो थे 26,787। और 1990 के बाद में जो विजेता थे 1990 के बाद में 92 के अंदर जो वापिस अयोध्या वाला कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और वापिस 1993 के अंदर यानी कि 3 साल बाद में जो चुनाव हुए थे 1993 में वापिस जो विजेता थे उनका नाम था मोहनलाल और इस समय ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 1990 में ये जेडी यानी जनता दल से थे और 1993 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और उस समय इनको जो वोट मिले थे 28,795। उसके 5 साल बाद में इलेक्शन में 1998 में उसमें मोहनलाल बारूपाल जो कि कांग्रेस से थे 40,479 वोट इनको मिले थे। 1998 के बाद में 2003 में जो विजेता थे उनका नाम था मदन लाल मेघवाल और ये थे भारतीय जनता पार्टी से। 37,271 वोट इनको इस समय मिले थे। फिर उसके 5 साल बाद में दौर शुरू होता है जो अभी वर्तमान विधायक है मंजू देवी मेघवाल और जिनको अभी डॉक्टर मंजू मेघवाल भी कहते हैं। तो 2008 में इन्होंने अपना पहला चुनाव जीता था और ये कांग्रेस में रहते हुए और 43,202 वोट इनको मिले थे। फिर 2008 के बाद में जो अगला इलेक्शन हुआ था 2013 में और इस समय जो मंजू मेघवाल थी उनकी जगह डॉक्टर मंजू बागमार जो भारतीय जनता पार्टी से थी और 72,738 वोट इनको उस समय मिले थे। यानी कि 2008 में जो मंजू थी वो मंजू मेघवाल के नाम से थी और 2013 में डॉक्टर मंजू बागमार जो भारतीय जनता पार्टी से थी। फिर 2018 में मंजू देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर आती है और इनको इस समय जो कुल मत मिलते हैं 68,415। तो हमने इस समय जो बात की थी ये तो थी हमने एक बार मोटा मोटी देखा है कि भाई 1972 से जब जायल की विधानसभा बनी वहाँ से लेकर के 2018 तक जो भी उम्मीदवार थे उनमें कौन विजेता रहे थे उनकी सूची हमने आपके साथ साझा की।
अब हम बात करेंगे एक-एक की बारीकी से कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें किसको कितने मत मिले थे, कौन-सा इलेक्शन कब हुआ था, कौन-कौन उम्मीदवार थे। जाइल विधानसभा से 2018 के जो इलेक्शन थे, इनमें जो विजेता कैंडिडेट थी, वो थी मंजू देवी मेघवाल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी और इसकी उस समय उम्र थी 40 ईयर और ये एससी से बिलोंग करते हैं। इनको इस समय जो वोट मिले थे 68,415 वोट इनको मिले थे और 2 नंबर पे जो यहाँ पे रहे उपविजेता, उनका नाम है अनिल बारूपाल और ये भी आरएलपी से यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिनके सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनकी पार्टी से चुनाव जीता था और यहाँ पे वो उपविजेता रहे थे और इनको जो वोट मिले थे वो थे 49,811 वोट इनको यहाँ पे मिले थे और जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो रहे थे वो थे डॉक्टर मंजू बागमार, भारतीय जनता पार्टी से थी और 32,261 वोट इनको मिले। इसी इलेक्शन में जो नंबर 4 पे थे अन्नू देवी, उनको वोट मिले थे 4,675 और उसके बाद में 5वें नंबर पर नोटा ने बाजी मारी थी और उनको नोटा में जो वोट पड़े थे 2401 और नोटा से कम वोट मिलने वाले थे उनमें एक था जितेंद्र BYS भारतीय युवा शक्ति से थे और इनको 2,232 वोट मिले और मेघाराम जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था 985 वोट उनको मिले और सोनराम राठी ये भी स्वतंत्र चुनाव लड़ा था 825 वोट इनको मिले। तो ये हमने बात की थी 2018 के इलेक्शन की। 2018 के इलेक्शन में 1 नंबर पे कांग्रेस से डॉक्टर मंजू मेघवाल और 2 नंबर पे आरएलपी से अनिल बारूपाल और 3 नंबर पे डॉक्टर मंजू बागमार जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। उसके बाद में हम पिछले इलेक्शन की बात करते हैं। 2013 के जाइल विधानसभा चुनाव में जो विजेता थी डॉक्टर मंजू बागमार बीजेपी से 72,738 वोट मिले। मंजू देवी मेघवाल जो कि कांग्रेस से थी और ये उपविजेता रही थी 59,629 वोट इनको यहाँ पर मिले थे और जो तीसरे नंबर पे था वो था नोटा जिसमें 2837 वोट मिले थे। इसके बाद में हम बात करते हैं इससे पिछले चुनाव के बारे में। 2008 के जाइल विधानसभा चुनाव में जो विजेता रही थी वो थी मंजू देवी, कांग्रेस से थी। 43,202 वोट इनको मिले थे और 2 नंबर पे जो थे मंजू बागमार भारतीय जनता पार्टी से थी। 33,198 वोट इनको मिले और नंबर 3 पे थे मोहनलाल जो कि निर्दलीय थे। 16,484 वोट इनको यहाँ पे मिले थे। नंबर 4 पे थे सुरेंद्र जो भी निर्दलीय थे। 4,117 वोट इनको मिले थे और नंबर 5 पे थे सतीश एनसीपी से। 2,957 वोट इनको मिले थे और चेनाराम बसपा से इनको 2,763 और फिर मोतीराम एलजेपी से 1,556 वोट इनको मिले। फिर छोटूराम जो स्वतंत्र चुनाव लड़ा था 1,391 वोट इनको मिले। यहाँ पे कुल जो वोट पड़े थे 1,05,668। ये था 2008 के इलेक्शन की बात करें जहाँ पे विजेता मंजू मेघवाल रही थी, उपविजेता डॉक्टर मंजू बागमार रही थी। बात करते हैं 2003 के इलेक्शन की। 2003 के इलेक्शन में जाइल विधानसभा से जो विजेता थे उनका नाम था मदन लाल मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी से थे। 37,271 वोट इनको मिले। 2 नंबर पे थे तो वो थे मोहनलाल बारूपाल, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से थे। 33,585 वोट इनको मिले और जो नंबर 3 पे इस समय रहे थे वो थे लोनाराम, इंडियन नेशनल लोकदल से थे। 5,558 वोट मिले और तिलोकाराम बसपा से थे। 4,030 वोट इनको मिले और सांवड़ाराम जो RSNM से थे 3,983 वोट इनको मिले। अब बात करेंगे 1998 के इलेक्शन के बारे में। 1998 के जाइल विधानसभा चुनाव में जो विजेता रहे थे वो थे मोहनलाल बारूपाल, ये कांग्रेस से थे। 40,479 वोट इनको मिले और 2 नंबर पे थे परशुराम बारूपाल जो बीजेपी से थे और इनको वोट मिले थे 19,355 वोट यहाँ पे मिले थे और जो नंबर 3 पे थे उनका नाम था रामचंद्र और ये इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र ये निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 3,578 वोट मिले थे इनको। अब बात करते हैं इससे पिछले चुनाव की। 1993 के इलेक्शन की बात करें। 1993 के जाइल विधानसभा चुनाव में जो विजेता रहे थे उनका नाम था मोहनलाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से थे। 28,795 वोट इनको यहाँ पे मिले। नंबर 2 पे वही परशुराम जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनको फिर दूसरी बार ये इस समय भी ये यहाँ पे हारे थे और 18,342 वोट इनको मिले थे और जो स्वतंत्र चुनाव लड़ा था पुष्पा देवी जिनको वोट मिले थे 5,784। भूराराम जो जनता दल से थे 4,867 और मोतीराम डीडीपी से थे 645 और दुर्गाराम हरिजन इनको वोट मिले थे 600। शायद ये दुर्गाराम हरिजन मुझे जहाँ तक याद हो ये बड़ी खाटू से हो सकते हैं और इनको वोट मिले थे 600। इससे पीछे का जो इलेक्शन था 1990 का, उस इलेक्शन पे चलते हैं। 1990 के जाइल विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो यहाँ पे विजेता थे मोहनलाल
जनता दल से 26,787 वोट इनको मिले। एक था जेठमल दूसरे नंबर पे, ये कांग्रेस से थे, 20,036 वोट इनको मिले। और रितग्रण जो कि आईडीपी पार्टी से थे, 7,667 वोट इनको मिले। और रुदाराम जो स्वतंत्र थे, 933 वोट इनको मिले। इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था 1985, अगर हम उसकी बात करें, 1985 के जायल विधानसभा चुनावों में जो विजेता थे मोहनलाल लोकदल से थे, 27,992 वोट मिले थे। नंबर 2 पे थे रामकरण कांग्रेस से थे, 22,098 वोट इनको मिले। और यहाँ पे जो नंबर 3 पे थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे लालाराम, 1641 वोट इनको मिले। और नंबर 4 पे थे रत्नाराम जो निर्दलीय थे, 981 वोट मिले। और नानूराम जो भी निर्दलीय थे, इनको 578 वोट मिले। मंगलाराम जो निर्दलीय थे, 504 वोट मिले। गोविंदराम जो निर्दलीय थे, 166, यानी कि कुल 53,960 वोट 1985 के इलेक्शन में पड़े थे। फिर 1980 का इलेक्शन आता है। 1980 के इलेक्शन की अगर बात करें, 1980 के विधानसभा चुनाव में जायल विधानसभा से जो विजेता थे उनका नाम था रामकरण। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से थे ये, 13,435 वोट इनको कुल मिले थे। नंबर 2 पे जो थे वो थे मोहनलाल जनता पार्टी से, जो जनता पार्टी सेक्युलर जिनको बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। और 11,762 वोट इस समय इनको मिले थे। नंबर 3 पे नानूराम जो स्वतंत्र थे, 4,376। और मांगीलाल जिनको 2198 वोट यहाँ पे मिले थे। नंबर 5 पे थे प्रहलाद राम, 1,052 वोट। गोविंदराम 789 वोट। और एक और गोविंदराम यहाँ पे थे, उनको 192 वोट मिले थे। टोटल 33,804 वोट है इस इलेक्शन में पड़े थे। 1980 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम जायल की बात करें, तो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 1977 में, जो इमरजेंसी के टाइम में, उसमें जो विजेता थे मांगीलाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, 14,704 वोट इनको मिले थे। मोहन सिंह जनता पार्टी से थे, जिनको 13,503 वोट मिले। और नानूराम जो स्वतंत्र थे, इनको 7,859 वोट मिले। मंगलाराम जिनको 610 वोट मिले, ये भी निर्दलीय थे। और कुल 1977 के चुनाव में 36,676 वोट पड़े थे। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ हम उसकी बात करते हैं। 1977 से पहले जो इलेक्शन हुआ था 1972 में, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जायल विधानसभा के इलेक्शन 1972 से शुरू हुए थे। 1972 से लेकर 2018 तक जायल विधानसभा के लगातार इलेक्शन हुए। अब हम बात कर रहे हैं 1972 के विधानसभा चुनाव की, जिसमें सबसे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कौन विजेता रहा था। अगर जायल विधानसभा की बात करें तो पहले विधानसभा चुनाव का जो विजेता था उनका नाम था राम सिंह, जो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार जायल के पहले विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत करके सामने आया था, उनका नाम था राम सिंह, जो 24,794 वोटों से वोट लिए थे और ये विजेता रहते हैं। और जो 2 नंबर पे थे वो थे हरिराम, जो कांग्रेस पार्टी से थे, जिनको 23,573 वोट मिले थे। और 3 नंबर पे थे वो थे गंगा सिंह, ये स्वतंत्र पार्टी, यानी कि उस समय एक पार्टी हुआ करती थी स्वतंत्र पार्टी, और जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा था राजस्थान में। तो जो 3 नंबर पे थे जायल विधानसभा से 1972 के विधानसभा चुनाव में, वो थे गंगा सिंह, जो स्वतंत्र पार्टी से थे। और इनको सिर्फ 7,086 वोट इस समय मिले। और जो नंबर 4 पे यहाँ पर थे वो थे मांगीलाल, जो BJS भारतीय जनसंघ से खड़े हुए थे, और इनको वोट मिले थे 2,511। हेम सिंह चौधरी 5 नंबर पे थे, जो निर्दलीय थे, 2,397। 6 नंबर पे हरिचंद अरोड़ा जो भी निर्दलीय थे, इनको 722 वोट मिले थे। रामलाल जो कि 7 नंबर पे थे, ये निर्दलीय थे, 424 वोट मिले थे। और जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बाकी विधानसभा चुनाव जैसे 77 है, 80 है, 85, अगर 90, इनकी तुलना में देखें तो इस समय वोट बहुत ज़्यादा पड़े थे। यानी कि इस समय जो वोटिंग हुई थी 85.09% यहाँ पे वोटिंग हुई थी। कुल 61,507 वोट यहाँ पे पड़े थे। तो हमने जायल विधानसभा के बारे में जो विधानसभा विश्लेषण की बात कही थी इस कार्यक्रम में, और हमारा जो इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने जो विधानसभा के बारे में बात की वो थी जायल विधानसभा। जायल विधानसभा जिसमें 1972 से जो चुनाव स्टार्ट हुए थे विधानसभा के, और 2018 का चुनाव हो चुका, अब 2023 का इलेक्शन आ रहा है। तो हमने सबके बारे में बताया कि जो पहला इलेक्शन 1972 में हुआ था, इसमें सबसे पहले निर्दलीय ने चुनाव में बाजी मारी थी। और लास्ट जो इलेक्शन हुआ 2018, इसमें मंजू मेघवाल जो भी वर्तमान विधायक है और ये पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये था जायल विधानसभा का पूरा जो विश्लेषण, जो 1972 से लेकर 2018 के बीच में था। और मैं एक बार आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा एमएलए कितनी बार बना है। जायल विधानसभा के 1972 में जो एमएलए बने थे वो थे राम सिंह कुड़ी, जो कि निर्दलीय थे। उसके बाद में मांगीलाल जो कांग्रेस से थे,
80 के इलेक्शन में रामकरण जो कांग्रेस आई से थे, और 1985 में मोहनलाल जो लोकदल से थे। फिर मोहनलाल वापस दूसरी बार एमएलए बने 1990 में जनता दल से। फिर वापस मोहनलाल तीसरी बार इलेक्शन लड़ा और वो जो एमएलए बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यानी कि मोहनलाल जो लगातार 3 बार एमएलए बने थे, एक बार लोकदल से बने थे, दूसरी बार जनता दल से बने थे और तीसरी बार कांग्रेस से बने थे। फिर आते हैं मोहनलाल बारूपाल जो कांग्रेस से, 2003 में मोहनलाल मेघवाल जो बीजेपी से, 2008 में मंजू देवी जो कांग्रेस से, और 2013 के अंदर मंजू बागमार जो बीजेपी से, 2018 में वापस मंजू मेघवाल कांग्रेस है। तो मंजू मेघवाल जो कांग्रेस हैं 2 बार विधायक रह चुकी है, 1 बार मंजू बागमार रह चुकी है, और मोहनलाल बारूपाल जो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। मोहनलाल थे, एक मोहनलाल और थे जो 3 बार विधायक बने थे लोकदल से, जनता दल से और कांग्रेस से। रामकरण जो कांग्रेस आई से, और मांगीलाल कांग्रेस से, और राम सिंह जो कि निर्दलीय 1972 का चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो ये पूरा का पूरा विवरण था जाइल की विधानसभा के बारे में, और विधानसभा विश्लेषण कार्यक्रम का हमारे पहला एपिसोड था, और पहले एपिसोड में नागौर जिले की जाइल विधानसभा पे हमने पूरा ये विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी विधानसभा विश्लेषण कार्यक्रम के हम सेकंड एपिसोड में बात करेंगे नागौर जिले की डेगना विधानसभा की, जो कि हम अगले वीडियो में आपके लिए एक खास एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।